नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष, कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के साथ कोरोना पर चर्चा की। सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बैठक के बाद कहा कि लोगों को सुरक्षित रखने पर चर्चा की गई। साथ ही तीसरी लहर में टेस्टिंग, ऑक्सीजन सहित कई मुद्दों पर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना के विरुद्ध युद्ध जारी रखते हुए जागरूकता बढ़ाने और सेवा ही संगठन के ध्येय के साथ आगे बढ़ने की चर्चा हुई। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर तीसरी लहर से पहले हरियाणा सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है, तो वही दूसरी तस्वीर आपको जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री इस चर्चा का हिस्सा बने। माननीय मुख्यमंत्री जी थे, प्रदेश अध्यक्ष जी थे, हमारे पार्टी के हमारे प्रभारी जी और सह प्रभारी जी और सभी विधायकगण, सभी मंत्रीगण और सभी सांसदगण थे उसमें, केंद्र मंत्री भी थे इसमें जो हरियाणा से हैं। तो ये सभी के साथ हमारी आज एक बैठक थी। इसमें कोविड को लेकर पूरे हरियाणा को किस तरीके से सुरक्षित किया जाए और आगे जो लहर का जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके बारे में कैसे कैसे हम लोगों को सुरक्षित कर सकते हैं और फ्रंट वॉरियर के रूप में जो सभी लोग काम कर रहे हैं तो उनको और सपोर्ट करके और जिससे कि हम सब लोगों के अंदर बताएं कि किस तरीके से हम चाहते हैं कि हम सरकार भी चाहती है और लोग भी चाहते हैं कि अपने आप को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि सबसे बड़ा काम ही अपने आप को सुरक्षित रखना है आज की डेट में। सरकार हर पहलू से, चाहे वो वैक्सीन के रूप में हो, चाहे वो कोविड में ऑक्सीजन का आया था, ऑक्सीजन के अंदर हो, चाहे दवाइयों को बांटने के अंदर हो, मास्क की बात हो, चाहे सैनिटाइज़र की बात हो, इसके अलावा एक अवेयरनेस होती है जो लोगों की टेस्टिंग और लोगों को वैक्सीन गांव स्तर पर है, वो उसके ऊपर सरकार लगातार टोलियां बनाकर, छोटी छोटी टोलियां बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांव में भेजी हुई हैं और भी इसमें बढ़ा रहे हैं। और साथ ही में जो तीसरी लहर की बात सुन रहे हैं उसमें अवेयरनेस बच्चों के लिए और उनकी मेंटली स्ट्रॉन्ग रहने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है जब किसी बच्चे को कोई गोल दे दिया जाए तो बच्चा उसकी तरफ जरूर जाता है। तो मैंने काफ़ी मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से भी एक पीछे एक प्रेस नोट दिया था कि जिसमें बच्चों को हम लोग अपना एक गोल दें, क्योंकि अब ऐसा समय है वो घर पे बैठे अपनी स्टडी तो कर ही रहे हैं, लेकिन कई ऐसे गुण होते हैं जिसको हम घर में बैठकर उसको तराश सकते हैं। कई ऐसे गुण होते हैं, चाहे वो सिंगिंग लाइन हो, चाहे वो एक्टिंग लाइन हो, चाहे वो आर्टिस्टिकल लाइन हो, किसी भी तरीके की पेंटिंग करना हो, तो ऐसे जो गुण हैं वो घर पे बैठ के उसकी तरफ हम फोकस करें बच्चों को। और दूसरी बात, जब पहला कोरोना आया था, कोरोना का पहला लहर आई थी, तो उस समय हम सब ने, चाहे वो घर में माताएं हों, बहनें हों, बेटियां हों, उन सब ने अपने परिवार के लिए घर में रहकर खाना ऐसा बनाया कि जो बच्चे थे, बुजुर्ग थे, जो अपने परिवार वाले थे, वो सब ने घर में रहकर खाना खाया और वो खाना जो जंक फूड से बहुत दूर करता है। तो इसलिए वो खाना हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छा करेगा और बच्चों को, बुजुर्गों को, और जो इस कोरोना लहर में हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग करेगा, जिससे कि हम एक कोरोना जैसी बीमारी को लड़ने के लिए, क्योंकि जहाँ जहाँ हम अंदर से इंटरनली अपने ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग रखेंगे उतना ही जल्दी हम इस कोरोना काल से जीत सकते हैं। वहीं कोरोना संकट के बीच दिल्ली में बुधवार से ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई। इस बीच सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि अगर मार्च में ही वैक्सीन लग जाती तो कोरोना की दूसरी लहर नहीं आती। जो काम केंद्र सरकार का है, हम उसे कैसे करें। दिल्ली में युवाओं की वैक्सीन खत्म हो गई है। पिछले 4 दिनों से युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़े हैं। बुजुर्गों की कोवैक्सीन भी खत्म हो गई है। हमने केंद्र सरकार को लिखा है, लेकिन अभी तक वैक्सीन आई नहीं है। और ये केवल दिल्ली की बात नहीं है, देश भर में कई टीका केंद्र बंद हो गए हैं। इतनी महामारी के दौर में इस वक्त तो हमें रोज़ नए नए केंद्र खोलने चाहिए थे। ऐसे वक्त में मौजूदा केंद्र भी बंद हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। देश में वैक्सीन की ज़बरदस्त किल्लत है। पिछले महीनों में कई बड़ी गलतियां हुई हैं। अगर अपने देश के लोगों को सही समय पे वैक्सीन लगा दी जाती
तो शायद दूसरी वेव के प्रकोप को काफ़ी कम किया जा सकता था। कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी, कई घर बर्बाद होने से बच सकते थे। दूसरी वेव देश के लिए बेहद घातक साबित हुई है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि 1 लाख वैक्सीन के लिए हरियाणा ने टेंडर प्लॉट किया है। विज ने जानकारी देते हुए बताया कि जल्द से जल्द सभी को वैक्सीन लगाने की कोशिश है। साथ ही उन्होंने केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा। 1 करोड़ डोजेस का ग्लोबल टेंडर फ्लोट किया है। HMCL ने ये टेंडर फ्लोट किया है और एक दूसरा टेंडर हमने फ्लोट किया है एम्फोटेरिसिन, जो कि ब्लैक फंगस का इंजेक्शन है, जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। 15,000 वाइल्स का, उसका भी हमने ग्लोबल टेंडर किया है। ये केंद्र सरकार हमें रेगुलर कोरोना वैक्सीन दे रही है और रेगुलर हमारा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी चल रहा है। लेकिन हम चाहते हैं, क्योंकि वैक्सीन कोरोना का सबसे मजबूत कवच है, कि हमें ज़्यादा मात्रा में अगर कहीं से भी विदेशों से मिल जाती है तो हम जल्दी से जल्दी हर हरियाणा वासी को ये इंजेक्शन लगा दें। देखिए, केजरीवाल जी तो अनप्रडिक्टेबल आदमी हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अब केजरीवाल जी तो कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं वो केजरीवाल जी। केंद्र सरकार सारे राज्यों को जितनी हमारे पास वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है उसके हिसाब से समान रूप से किसी प्रकार का भेदभाव रखे बगैर वितरण कर रही है। एक और जहां कोरोना महामारी ने दुनिया भर में आतंक मचाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ साइबर सिटी के सोहना विधानसभा के एक गांव ने कोरोना महामारी से कैसे जंग लड़ी और जीती जाती है, इसकी बेहतरीन मिसाल पूरे देश के लिए पेश की है। दरअसल सोहना के बहलवा गांव के युवाओं ने मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार साबुन से हाथ धोकर और नौकरी के अलावा खेतों से वापस घर लौटने के बाद नहाने को अनिवार्य कर कोरोना पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। युवाओं ने कोरोना संक्रमण के लिए खिलाफ एकजुटता से लड़ाई लड़ी है और शानदार तरीके से इस लड़ाई को जीता भी है। मार्च 2020 से अब तक गांव में कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। फिलहाल गांव में 45 से ज्यादा के लोगों का वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है, जबकि 18 से ज्यादा उम्र वाले युवाओं का स्लॉट मिलते ही टीकाकरण करवाया जा रहा है। वहीं जींद के 1100 आबादी वाले जीवनपुर गांव ने भी महामारी के दौर में कमाल करके दिखाया। कोरोना को लेकर गांव ने एक बड़ा काम कर दिखाया। दरअसल 2020 में आई कोरोना महामारी की चपेट में आज तक गांव का एक भी व्यक्ति नहीं आया है और ना ही गांव में कोई मौत हुई है। गांव के ज्यादातर लोग शिक्षित हैं, जिसका परिणाम है कि गांव के 45 वर्ष के 100% लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है, तो वहीं दूसरी डोज भी सिर्फ 25% लोगों को लगनी बची है। कोरोना की पहली वेव आते ही गांव के 11 सदस्य कमेटी ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर लोगों को डरने की बजाय लड़ने के लिए जागरूक किया था। गांव के अंदर अभी तक कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया। उसका रीज़न है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग अपना रहे हैं लास्ट ईयर से ही, जब से कोरोना आया था मार्च 2020 के अंदर। तो उसके साथ ही सब तभी से लोग सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, अपने आप को भी कर रहे हैं, बच्चों को भी बार बार बोलते हैं कि सैनिटाइजेशन करें, साथ में साबुन का यूज़ करें और अगर घर से कहीं बाहर जा रहे हैं तो सैनिटाइजेशन पूरा करते हैं। उसके बाद अगर रात के टाइम या दिन के टाइम कोई भी बाहर से आता है, गाँव के अंदर एक्टिविटी होती है, पहली बात तो ये है कि हमारे गाँव के अंदर हमने बाहर के लोगों को अलाउ नहीं किया हुआ है। मतलब मीन्स अगर बाहर के लोग आते हैं तो हम उनको अगर कोई काम होता है तो बेसिकली उनका सैनिटाइजेशन करते हैं कंप्लीट। उसके बाद उनसे पूछते हैं कि आपको क्या काम है, किससे काम है। अगर हमें लगता है कि काम जरूरी है तो ही हम अलाउ करते हैं और यही एक रीज़न है कि आज तक हमारे गाँव के अंदर कोई भी एक केस नहीं आया। गाँव को अभी तक हमने 2 बार सैनिटाइजेशन करा दिया है और बार बार सैनिटाइजेशन के लिए हम गाँव में लोगों को एकत्रित करके बताते रहते हैं इसके बारे में भी कि सैनिटाइजेशन करते रहना चाहिए बार बार। वैक्सीन लगा चुके हैं आप लोग? वैक्सीन की अगर हम बात करते हैं 18+ में, तो 18+ के लिए स्लॉट अभी मिलना मुश्किल हो रहा है, आपको भी पता होगा। वो उसके लिए कुछ लोगों ने ऑलरेडी वैक्सीनेशन करा भी लिया है और साथ में स्लॉट जिनको मिल रहे हैं वो वेट कर रहे हैं कि उनका स्लॉट जैसे नूह में आ रहा है, नल्लड़ में, पलवल जाके आ रहा है या होडल जा रहा है,
तो जहाँ भी स्लॉट मिल रहा है वहाँ पे जाके वैक्सीनेशन करा रहे हैं आप। जी हमारे गांव में जो पहले वाली डोज लगी है वैक्सीन की कोरोना के ठीक करने के लिए, वो वाली 100% लग चुकी है, लेकिन दूसरे वाली डोज जो है वो 80% लगी है। उसका जो मेन रीज़न है वो गवर्नमेंट ने 3 महीने का टाइमिंग जो बढ़ा दी गई है, उसका ये रीज़न है। धनपुर गांव है, ये हमारे पीएचसी नगोरा सीएचसी अलेवा के अंतर्गत आता है। इस गांव की कुल जनसंख्या 1122 है। तो इसमें से अब तक जो 45+ एज ग्रुप है उसके अंदर 164 हमारे लाभार्थी बनते थे। तो इसमें से 164 के 164 लाभार्थियों ने अपना कोविड वैक्सीनेशन की पहली डोज ले ली है। इसके अलावा 120 लोगों ने अपनी कोविड वैक्सीनेशन की सेकेंड डोज ले ली। और ये जो गैप है, ये हमारा जो कोविड वैक्सीनेशन को लेकर हमारे नए दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे कि जो कोविड वैक्सीनेशन का गैप है उसको अब 12 से 16 वीक कर दिया गया, इस वजह से हुआ है। वो लोग बिल्कुल मोटिवेटेड हैं और जैसे ही उनका ड्यू होगा वो लगवाने के लिए तैयार हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जींद का जीवनपुर गांव भी मिसाल बना है। जिस तरीके से लोग यहां पर जागरूक हैं, वैक्सीनेशन भी सभी करवा रहे हैं और साथ ही साथ तमाम गाइडलाइंस का पूरी सावधानी के साथ पालन कर रहे हैं। और यही वजह है कि सोहना और जींद के जो गांव है अभी तक कोरोना महामारी की चपेट से बचे हैं। हरियाणा में संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को राज्यपाल से मंजूरी मिल गई है और इसी के साथ ये विधेयक कानून बन गया है। इस कानून के तहत सरकार दंगे फसाद या फिर आंदोलनों में होने वाले नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से ही करवाएगी। हरियाणा जनसंपर्क एवं सूचना विभाग द्वारा इस बारे में जानकारी दी गई। विभाग ने बताया कि हरियाणा में ये कानून लागू हो गया है। अब किसी उपद्रव के दौरान हुए नुकसान की भरपाई अब नुकसान करने वालों से ही की जाएगी। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने बिल पर मुहर लगा दी है और इसे मान्यता भी दे दी है। जानकारों का मानना है कि ऐसे समय में किसान आंदोलन को देखते हुए सरकार ने इसे तत्काल लागू किया है। बता दिया जाए कि इसी साल बजट सत्र के दौरान 18 मार्च के दिन संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 हरियाणा विधानसभा में पारित किया गया था। 13 मई को प्रदेश सरकार ने इसे लेकर अधिसूचना जारी की। उसके बाद राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने इसके कागजातों पर दस्तखत भी किए और अब ये कानून बन गया है। तो वहीं इस मामले में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि निश्चित तौर पर इस कानून की जरूरत थी और आंदोलनकारियों के बीच जो शरारती तत्व हैं सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया करते थे, अब उनसे भरपाई की जाएगी। कांग्रेस द्वारा इस कानून का विरोध किए जाने पर अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस अपना स्टैंड को स्पष्ट करे कि वो गाड़ियां तोड़ने वालों के पक्ष में है या फिर विरोध में। महामहिम राज्यपाल जी के क्षति वसूली विधेयक पर हस्ताक्षर करने के बाद आज ये कानून वजूद में आ गया है। कोई भी जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, इस कानून के तहत उसकी भरपाई उसी से करवाई जाएगी। इसके लिए बाकायदा ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे और ट्रिब्यूनल अपना फैसला देगा और उस फैसले के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत जरूरी है। आंदोलन करना तो एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन आंदोलन की आड़ में असामाजिक तत्व लोगों की तोड़फोड़ करें, गाड़ियां तोड़ें, बसें तोड़ें, स्टेशन तोड़ें, दफ्तरों को नुकसान पहुंचाएं, तो किसी भी प्रजातंत्र में इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। ये कानून उसके ऊपर रोक लगाएगा। कांग्रेस से मैंने विधानसभा में भी पूछा था कि वो अपना स्टैंड स्पष्ट करे कि वो गाड़ियां तोड़ने वालों के पक्ष में है या उनके विरोध में है, रेलवे स्टेशनों को आग लगाने वालों के पक्ष में है या उसके विरोध में है, बसें तोड़ने वालों के पक्ष में है या उसके विरोध में है, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के पक्ष में है या उसके विरोध में। कांग्रेस अपना स्टैंड स्पष्ट करे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।